तो अचार मतलब हॉबी के स्वरूप दशकों से बनाता आया हूँ और घर में ही इस्तेमाल होता था, घर के यूज़ के लिए था। वो शौकिया था, मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर था, एक मेरी हॉबी थी। ये है राजीव महर्षि, गृह सचिव, वित्त सचिव और सीएजी जैसे बड़े पदों पर अपनी सेवाएं देने वाले राजीव महर्षि आज एक जाना माना नाम बन चुके हैं। आज हम इनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सरकार के टॉप विभागों में काम करने के अलावा अचार के व्यापार से अपना एक अलग नाम बनाया है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तार। राजीव महर्षि के अचार के ब्रांड का नाम है पिकली टेस्ट ऑफ दादा। शौकिया तौर पर अचार बनाने वाले राजीव महर्षि ने कैसे इसे एक ब्रांड बना दिया, खुद ही उनसे सुन लीजिए। ये हॉबी के स्वरूप में बनाता आया हूँ। थोड़ी क्वांटिटीज़ बढ़ानी पड़ गई हैं तो उससे थोड़ा सा चैलेंज आता है, क्योंकि हम लोग तो पहले मैं तो सिर्फ घर के लिए बनाता था, अब ज़रा क्वांटिटीज़ बढ़ गई हैं तो इसलिए थोड़ा सा उसको एक प्रोफेशनल शेप देने का प्रयास किया है। एक कमरा किराए पे लिया है, कुछ एक दो मशीनें ग्राइंडिंग वगैरह की खरीदी गई हैं, एक दो कटर खरीदे गए हैं, बड़े बर्तन खरीदे गए हैं। तो उसमें पर वो बेसिकली बनाने का तौर तरीका तो अभी भी एक हाउस होल्ड के रूप में है। मतलब एक क्या कहते हैं, एट बेस्ट एक हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को आप कह सकते हैं, और हाउस होल्ड के हिसाब से ही बनता है। और रेसिपी सब मेरी हैं, मेरे दिमाग की हैं, उसके अनुसार बनते हैं अचार। राजीव महर्षि ने 1990 से अचार बनाना शुरू किया और आज ये एक बड़ा ब्रांड बन गया है। इंटरव्यू में राजीव महर्षि ने उस दिन की याद भी दिलाई जब उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों को पार्टी दी और अपने हाथों से बनाया अचार खिलाया। मुझे याद है जब आप गृह सचिव थे तो उस दौरान पत्रकारों को, उसमें मैं भी शामिल था, उसमें आपने एक पार्टी दी थी गृह मंत्रालय में। तो उस दौरान का टेस्ट और अब क्या उससे कुछ बेहतर? नहीं, टेस्ट तो वैसा ही होगा, टेस्ट में तो कोई विशेष फ़र्क नहीं होगा। ये ज़रूर है कि चूँकि उन दिनों में मैं व्यस्त बहुत रहता था तो जो अचार आए थे घर से वो मैं खुद चयन नहीं कर पाया था, घर वालों ने ही कुछ भेज दिए थे। तो हो सकता है उसमें कुछ दो चार अचार ऐसे रहे हों जो कि शायद मैं खुद देखता तो उनको लेके नहीं आता, लेकिन अदरवाइज़ क्योंकि रेसिपी वही है, बनाने वाला केवल मैं हूँ, अभी भी कोई और नहीं बनाता है, तो टेस्ट तो वैसा ही होना चाहिए। राजीव महर्षि मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने स्वादिष्ट अचार के बारे में खास जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम इसमें घरेलू मसालों और सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। जब सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ तो केवल कच्ची घनी का तेल, एक हमारी भरतपुर का ब्रांड है, वही उसी ब्रांड का लेता हूँ, यूज़ करता हूँ। वो हाई क्वालिटी का है, महंगा है। अगर सिरका यूज़ करता हूँ तो केवल बाल्समिक विनेगर यूज़ करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं बाल्समिक विनेगर भी महंगा विनेगर है। और सारे मसाले साबुत खरीदता हूँ और उनका ग्राइंडिंग घर पे ही होता है, घर पे ही ग्राइंडिंग करते हैं। और कभी कोई पिसा हुआ मसाला मैं नहीं खरीदता हूँ, इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और यहाँ तक कि जो गरम मसाला डलता है जैसे नींबू के अचार वगैरह में, वो भी उसका जो रेसिपी है कि गरम मसाला बनेगा क्या, उसमें क्या क्या चीज़ जाएगी, काली मिर्च जाएगी, जीरा जाएगा, बड़ी इलायची जाएगी, वगैरह वगैरह, तो उसकी रेसिपी वो मेरे दिमाग की है, बाजार वाली रेसिपी नहीं है। उदाहरणार्थ मैं उसमें तेज़पात या दालचीनी वगैरह नहीं डालता हूँ। तो इस अचार के बारे में ये है कि इंग्रेडिएंट्स हम प्योर हैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो सब अच्छी क्वालिटी की हैं। तो ये कमर्शियल चालू तरह का अचार नहीं है और इसलिए शायद कुछ महंगा भी होगा, लेकिन बेसिकली क्वालिटी इसकी गारंटीड है और बेहतर से बेहतर इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करता हूँ। आज पिकली टेस्ट ऑफ दादा एक फेमस ब्रांड बन चुका है। राजीव महर्षि ने बताया कि उनके इसी शौक को देखते हुए उनकी बहू अस्थाना जैन ने अचार की मार्केटिंग की योजना बनाई। यहाँ 20 से ज्यादा वैरायटी के जैसे आम, बैंगन, करेला, मिर्च, नींबू, कटहल के अचार बनते हैं। खास बात यह है कि अचार बिना प्याज और लहसुन के बनाए जाते हैं। राजीव महर्षि की बात करें तो ये सरकार के कई विभागों में टॉप पोजीशन पर काम कर चुके हैं। इन्होंने केंद्र सरकार के लिए कई पदों पर कार्यरत रहकर अपनी सेवाएं दी हैं। देश के वित्त सचिव, गृह सचिव और
कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG जैसे प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत रह चुके राजीव महर्षि रिटायरमेंट के बाद अपने अनोखे बिजनेस को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 66 साल के राजीव महर्षि 1978 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो साल 2020 में CAG पोस्ट से रिटायर हुए। इन्होंने खुद अचार के स्वाद को अनोखा बनाने के लिए अलग टेस्ट डेवलप किया है। कहते हैं ना, जिसके अंदर कुछ करने का जुनून हो तो वो कुछ भी करके दिखा सकता है। इन्होंने सरकारी नौकरी करते हुए कुछ अलग सोचा और आज अपने अचार को ब्रांड बनाने में कामयाब हुए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही खास वीडियो के लिए देखते रहिए बिज़ तक।